the greatest symbol of patience। अगर इंसानी पैसेंस, फेथ एंड ट्रस्ट इन अल्लाह की बात की जाए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बिकॉज़ सब्र करने वाले नबियों में सबसे ऊंचे दर्जे पर फाइज और इंसानी तारीख में एन अनमैच्ड एग्जाम्पल ऑफ परसेवरेंस माने जाते हैं। इब्न कसीर के अनुसार अय्यूब अलैहिस्सलाम शहाक अलैहिस्सलाम के जुड़वा बेटे ईस और याकूब में से बड़े बेटे ईस के नस्ल से थे। उनकी पत्नी के बारे में मशहूर है कि वह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इफ्राइम की बेटी थी। कुछ रिवायतों में उनका नाम रहमा बताया गया। मुफस्सिरीन और इतिहासकारों के अनुसार अय्यूब अलैहिस्सलाम का इलाका हारान के क्षेत्रों में बसा लिया, जो फलस्तीन की दक्षिणी सीमा के पास दमिश्क और अजरुआत के बीच मौजूद है। कुरान की 4 सूरतों के 8 आयतों में अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। कुरान कहता है, और याद करो अय्यूब को जब उसने अपने रब को पुकार कर कहा, मैं तकलीफ में पड़ गया हूँ और तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला। फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और उसकी तकलीफ दूर कर दी और उसे उसका परिवार वापस दिया तथा और भी ज्यादा करके दिया। एक और जगह पे अल्लाह कहता है, और बताओ हमारे बंदे अय्यूब का किस्सा, जब उसने अपने रब को पुकार कर कहा, शैतान ने मुझे बीमारी और मुसीबत में डाल दिया है। हमने कहा, अपने पैर को जमीन पर ठोकर मारो। फिर वहाँ से ठंडा पानी निकला जो नहाने और पीने दोनों के लिए थे। उस पानी से गुस्ल करने के बाद उनके जिस्म की बाहरी तकलीफ दूर हो गई और उसे पीने से अंदरूनी तकलीफ भी खत्म हो गई। फिर हमने उसे उसका परिवार वापस दिया और उतने ही और भी दिए। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला बंदा कहकर उनकी तारीफ की। हर नबी को अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ा है और सभी ने उनमें सक्सेस हासिल की, बट अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में खास तौर पर कहा गया कि हमने उसे सब्र करने वाला पाया। यह कहना इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि उनकी परीक्षा सबसे कठिन थी। इस्राएली रिवायतों के अनुसार अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नेक और मालदार थे। उनकी सारी दौलत, खेत, बाग, पशु और नौकर कर सब एक ही झटके में नष्ट हो गए। उनके सभी बच्चे एक मकान गिर जाने की वजह से मर गए। फिर उन्हें एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया। कुछ इस्राएली रिवायतों में आता है कि उनके पूरे शरीर में घाव हो गए और उनमें कीड़े पड़ गए। लोग उनसे घृणा करने लगे और उन्हें बस्ती से बाहर एक सुनसान जगह पर रहने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ उनकी पत्नी उनके साथ रही। वे लोगों के घरों में काम करती और अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए भोजन लाती। और उनके 3-4 दोस्त ऐसे थे जो उन्हें देखने आते थे। एंड दे टॉक ईच अदर। लगता है कि अय्यूब ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से उसे ऐसी बीमारी हुई है। कुछ रिवायतों में आता है कि गरीबी इतनी बढ़ गई कि उनकी पत्नी ने खाने के बदले सिर के बाल तक बेच दिए। यह बीमारी कई वर्ष तक रही। किसी रिवायत में 7 वर्ष, किसी में 13 वर्ष, किसी में 18 वर्ष, किसी में 30 वर्ष तक का जिक्र है। अंत में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर पैर मारने का हुक्म दिया। जैसे ही वह जमीन पर पैर मारा, वहाँ से फौरन पानी का चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने उससे गुस्ल किया और फिर उसी पानी को पिया। फिर वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए। फिर अल्लाह ने उसे पहले से अधिक माल औलाद अता की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम खुली जगह में गुस्ल कर रहे थे। इतने में उसके ऊपर सोने की टिड्डियों की बारिश होने लगी। वह उन्हें अपने कपड़े में इकट्ठा करने लगी। तब अल्लाह ने उन्हें पुकार कर कहा, ऐ अय्यूब, क्या हमने तुम्हें इससे बेनियाज नहीं किया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्यों नहीं ऐ मेरे रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से कभी आजाद नहीं हो सकता। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में ऊपर बताए गए बयानात के अलावा कोई ऑथेंटिक अकाउंट मौजूद नहीं, कोई ऑथेंटिक एविडेंस मौजूद नहीं है। कुरान में जो मेन पॉइंट मिलता है वह यह है कि अल्लाह ने अय्यूब को बहुत ही टफ टेस्ट में डाला और उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। अब जो मशहूर कहानियां बयान की जाती है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर में घाव हो गए और उन घावों में कीड़े पड़ गए, उनका गोश्त गलकर गिर गया, बदबू की वजह से उन्हें बस्ती वालों ने बाहर निकाल दिया या कई दशकों तक इसी हालात में रहे, ये सब ब्लेसेस स्टोरीज हैं। यह परीक्षा ऐसी हरगिज नहीं हो सकती जो नबूवत के मर्तबे के खिलाफ हो या बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हो या लोगों के लिए हंसी मजाक का जरिया बन जाए। ये कहना कि उनके पूरे
शरीर में कीड़े पड़ गए, गोश्त गलकर गिर गए। ये सारी बातें फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं जिनकी कोई ऑथेंटिक एविडेंस मौजूद नहीं है।